प्रूव भी किया है। इसका मतलब यह है कि अन्य कारण भी होते हैं। और दूसरा जो भ्रांति ये है कि सब फला तो 10 साल से पी रहे हैं, 20 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको नहीं हुआ। तो भगवान ने जो है या प्रकृति ने जो है मानव संरचना को जो जेनेटिक डैमेज होने की जो प्रवृत्ति है या जो इम्यूनिटी है वो सबकी अलग अलग बनाई है। मतलब जैसे चेहरे अलग बनाए हैं वैसे इम्यून सिस्टम भी अलग बनाया है। हर आदमी का अलग अलग है। इसलिए ये गलतफहमी नहीं रखें या ये उदाहरण देने की कोशिश नहीं करें कि फला को नहीं हुआ मुझे क्यों होगा। हाँ, तो सिगरेट हो चाहे तंबाकू हो, नुकसान तो आपको होगा ही, इनसे दूर ही रहे तो अच्छा। एंड देयर इज नो यूज ऑफ टोबैको, देयर इज ओनली मिस यूज। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि भाई पुरुषों में अक्सर ये कैंसर पाए जाते हैं, महिलाओं में कौन से कैंसर आपके पास अमूमन आते हैं? भारतवर्ष में महिलाओं में जो 2 मुख्य कैंसर है वो उनके जननांगों से संबंधित हैं। जो शहरी जो महिलाएं हैं उसमें निसंदेह स्तन कैंसर जो है वो नंबर 1 कैंसर है। ग्रामीण महिलाओं में अभी भी जो सर्विक्स कैंसर है वो काफी कॉमन है, पर धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश में भी जो महिलाओं में है स्तन कैंसर तेजी से बढ़ रहा है और वो लगभग बराबर आ गया है। सो अपन ये सेफली कह सकते हैं कि महिलाओं में स्तन कैंसर नंबर 1 है और सर्विक्स का कैंसर या ग्रीवा कैंसर जो है वो नंबर 2 है। इनके सिम्टम्स क्या रहते हैं और महिलाओं को किन चीजों के लिए सचेत रहना चाहिए, ये हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आ रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं डॉक्टर नरेश सोमानी से कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए किन छोटी छोटी बातों का हम लोग शुरू से ध्यान रखें। इस विषय में मैं महिलाओं को कुछ हद तक भाग्यशाली बोलूंगा कि उनके जो कॉमन कैंसर हैं दे आर गुड एग्जांपल्स ऑफ स्क्रीनिंग ऑल्सो, और हम उनको बहुत प्रारंभिक अवस्था में या कैंसर बनने से पहले की स्टेज में भी पकड़ सकते हैं और उनका इलाज ज्यादा सुगम है और ज्यादा कारगर है। चलिए बात करते हैं स्तन कैंसर जी। स्तन क्योंकि शरीर के ऊपर की संरचना है इसलिए उसके लक्षण जल्दी पकड़ में आ सकते हैं अगर इग्नोर नहीं करें तो। उसके लिए अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट जो मेमोग्राफी है, जो एक तरह का एक्सरे होता है, उससे हम उसको बहुत प्रारंभिक अवस्था में पकड़ सकते हैं और 90% से ज्यादा जो है इस तरह के जो कैंसर पकड़ में आते हैं उनका सफल या कारगर इलाज जो है वो हो जाता है। आपने स्क्रीनिंग का नाम लिया था जी, तो स्क्रीनिंग के लिए हम लोग मतलब कौन सी महिला ये सोचे कि भाई मेरे को स्क्रीनिंग के लिए करना चाहिए या मैं रेगुलर मेमोग्राफी करूं? देखिए महिला होना और उम्र बढ़ना अपने आप में स्तन कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। तो मतलब रेगुलर ही चेकअप की आवश्यकता है। इन जनरल 40 साल की उम्र के बाद जो है अगर पारिवारिक कारण स्तन कैंसर के नहीं है तब भी हमको स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। और पारिवारिक कारण क्या होता है? पारिवारिक कारण अगर है, खास करके बड़ी बहन को, माताजी को, मौसी को, बुआ को, जो कि आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव हैं, उनको अगर ये कुछ जल्दी उम्र में अगर कैंसर हुआ है, ऐसा नहीं सोचे कि 75 साल की माताजी को कैंसर हो गया तो मेरे को रिस्क ज्यादा होगी, ये भी एक बड़ी भ्रांति है। उनकी जो बेटी है, छोटी बहन है, वो डर जाती है। पर जैसे मान लीजिए माताजी को 50 साल की उम्र में स्तन कैंसर हो गया तो अलर्ट रहे, तो उनकी जो बच्चियां हैं उनको स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और मे बी कि उनको अपन 30 साल की उम्र से ये हम एडवोकेट करने की कोशिश करते हैं कि वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट जो है मेमोग्राफी है वो कराए। और जिनको एक बार स्क्रीनिंग जो कराते हैं उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो लगभग 2 साल के अंतराल पे और 60-65 साल की उम्र तक उसको स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। अच्छा, मतलब ये नहीं कि 40 में एक बार करा लिया, नहीं है अब काम साफ। जी हाँ, ये पॉइंट कांटेक्ट सिस्टम है कि एक बार आपने करा लिया तो आप उस एक कुछ निश्चित समय के लिए आप उससे शायद निश्चित हो सकता है कि अब कैंसर शायद नहीं होगा, पर वो जिंदगी भर की वारंटी नहीं है, ये आगे कभी नहीं होगा। आजकल जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं, पर वो हम लोग इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है इसको पकड़ने में। सेल्फ स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। साइंस ने भी उसको स्टडीज में ज्यादा कारगर नहीं माना है, क्योंकि हर महिला उतनी एक्सपर्ट हो नहीं सकती है और रिसोर्सेज भी इतने नहीं है, अपने पास हेल्थ सिस्टम भी इतना नहीं है कंट्री में कि आम जन को हम उनके लिए तैयार कर सके, उनको एजुकेट कर सके। इसलिए वो ज्यादा कारगर नहीं होता है। महिलाओं को ये भी नहीं पता होता है कि स्क्रीनिंग का टाइम कब है। सो मैं बहनों से, महिलाओं से बताना चाहूंगा उनको कि खास करके मासिक स्राव खत्म होने के बाद उनको अपने आप को कांच के सामने खड़ा करके और एक नियमित मतलब मंथली बेसिस पे उनको जो है रेगुलर अपने आप को चेक करना चाहिए, स्तन को दबा के देखना चाहिए। और एक बार में कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर वो हर महीने अपना खुद चेकअप करेगी, पता चलेगा कि कहीं अगर कोई छोटी सी गांठ या कुछ है
तो उनको डिफरेंस महसूस होगा और तब वो समझ पाएगी कोई एबनॉर्मलिटी है और उसको कंफर्मेशन के लिए या जांच के लिए उनको फिर मेमोग्राफी आगे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेमोग्राफी करानी पड़ेगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसका तो बड़ा क्लियर है जी, आपने जैसे बताया कि भाई अपने आप को चेक कराएं, मेमोग्राफी कराएं, लेकिन कैंसर ऑफ द सर्विक्स वो भी बहुत डेंजरस है। उसमें भी महिलाएं, खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो मेरी बहनें और माताएं आती हैं, वो बिल्कुल इतनी एडवांस स्टेज में आती हैं कि वो उस समय तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, तो उसके आप कुछ बताइए कि किस चीज का ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जननांगों की साफ सफाई रखे और जो इनसे रिलेटेड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे बचने की पूरी कोशिश करें। और इसके लिए भी अच्छा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रूवन स्क्रीनिंग टेस्ट है, पेप स्मीयर है, कोल्पोस्कोपी है और भी सस्ते जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो उपलब्ध है। ये काफी कारगर भी है और ये सर्वत्र उपलब्ध भी है। केवल उनको अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी, उनको अपने जो सोशल जो टैबूज हैं, जो शर्म है, हिचक है कि कैसे चेकअप के लिए आगे जाएं, परिवार में किसके साथ जाएं। यहाँ तो ये हाल है कि बीमारी में नहीं जाते चेकअप के लिए, बिना बीमारी के तो कौन जाएगा। पर कुछ कुछ बदलाव भी हम देख रहे हैं कि और ये बदलाव बहुत जरूरी है। और ये बदलाव बहुत जरूरी है। और अब तो स्क्रीनिंग जो है सर्विक्स कैंसर के लिए बचाव के लिए जो है, जैसे अपन बच्चों के टीकाकरण करते हैं, वैसे ही सर्विक्स कैंसर के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। किस उम्र तक लग सकती है जी? वैक्सीन देखिए, ये आइडियली जो है सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले होना चाहिए। तो कम से कम जो भी हमारी बेटियां अभी तक विवाहित नहीं है उनको तो ये वैक्सीन लगवाई दे। उनको हमको इनकरेज करना चाहिए और हर परिवार को अपनी ये जिम्मेदारी समझना चाहिए कि अपनी, जैसे अपन बेटी बचाओ अभियान गर्भ से चलाते हैं, तो बेटी बचाओ अभियान शायद गर्भ या जन्म लेने पे ही खत्म नहीं हो जाता, इसके आगे भी ये निरंतर चलता रहता है और तभी शायद हम अपनी बेटियों को अच्छी स्वस्थ जो लंबी उम्र जो है दे पाएंगे। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, ये तो रही कुछ बेसिक चीजें जो आपने बताया कि महिला पुरुष के जो स्पेसिफिक कैंसर्स हैं उनसे वो लोग किन चीजों का ध्यान रखें। एक आम आदमी इस बीमारी से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ एक चीजें ऐसी क्या जोड़े जिससे कि वो स्वस्थ रहे? सबसे पहले मैं फिर दोहराऊंगा कि टोबैको, एल्कोहल, उससे दूर रहें। बिल्कुल। एल्कोहल अगर वो कंज्यूम कर रहा है उसकी मात्रा को लिमिट रखे, कम करे, हेल्दी डाइट ले और रेगुलर एक्सरसाइज करे। पुरुषों को कम से कम 45 मिनट से 60 मिनट, सप्ताह में कम से कम 5 दिन जो है रेगुलर एक्सरसाइज। महिलाओं को नहीं? जी हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, अच्छा। आप चिंता न करें। और महिलाओं को कम से कम 30 से 40 मिनट जो है सप्ताह में कम से कम 5 दिन जो है फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो करना चाहिए। ये हम एक्सरसाइज की मिनिमम डेफिनेशन स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 घंटे कर लिया, 5 दिन आराम तलब कर रहे हैं, या ये बहाना करें कि 6 दिन मेरा काम रहता है, ऑफिस रहता है, मैं कैसे करूं, केवल संडे को कर सकता हूं। जी नहीं, उसके कोई बेनिफिट नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और जो ट्रेडिशनल भारतीय जो डाइट है, हाई फाइबर जो डाइट है, जिसमें कि फाइबर ज्यादा होते हैं, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जिसमें कि डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट कम होता है या फैट भी एक संतुलित होता है, उसका अगर हम सेवन करते हैं, फल फ्रूट सब्जियां अगर हम ज्यादा खाते हैं और टोटली अगर हम नॉन वेज डाइट पे या लो फाइबर डाइट पे अगर डिपेंडेंट नहीं है, और जो आजकल का जो प्रचलित भोजन जो कि तेजी से बढ़ता जा रहा है, जंक फूड या फास्ट फूड है, उसको हम केवल शौकिया तौर पे ही रखें तो शायद हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारी बीमारी से बचेंगे, जिसमें हार्ट की बीमारी और कैंसर की बीमारी जो है वो सबसे प्रमुख है। डॉक्टर सोमानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो या कोई भी हमसे जानकारी लेनी हो अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, यू मी एंड हेल्थ, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, umhetv@gmail.com। चलते चलते मैं अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से यही कहूंगी कि तंबाकू से दूर रहें, और अपनी सभी बहनों और माताओं से कहूंगी कि स्क्रीनिंग का और टाइम पे चेकअप कराने का महत्व समझें। तभी आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने घर के बुजुर्गों का पूरा ध्यान रख पाएंगी और अपने देश के लिए एक अच्छी नागरिक बन सकेंगी। अगले सप्ताह फिर आऊंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।